नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आज हम बड़ा मलहरा विधानसभा में हैं और 2023 के 17 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। यहां उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सापा हो या बीएसपी, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रामसिया भारती पर फिर भरोसा जताया है। बक्सवाहा ब्लॉक के अंतर्गत बमौरी गांव है, यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता, कांग्रेसी तमाम कार्यकर्ता हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा की जो बक्सवाहा क्षेत्र है वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। कुछ हमारे साथ कांग्रेसी पदाधिकारी भी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस बार चुनाव प्रचार में उनको कितना असर कर रहा और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, जो उत्साह है, वो आखिर वोट में परिवर्तन हो भी पाएगा या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रिछारिया जी। हमारे यहाँ इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा में कांग्रेस का बहुत तेज ही माहौल बना हुआ है और हम लोग इतिहास रच के दिखाएंगे और जो हमारे यहाँ वर्तमान में विधायक हैं उनको वापस बोरिया बिस्तर बांधकर हिंडोरिया भेजने का काम करेंगे। जैसे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि हिंडोरिया भेजने का काम करेंगे, तो एक बार वो चुनाव कांग्रेस से जीते, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, पुनः फिर उन्हें जनता ने अपने सर आंखों पर बैठा। तो ये दावा आपका कहां तक सार्थक हो पाएगा 2023 के चुनाव में? देखिए रिछारिया जी, 2018 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, उन्हें कोई पहचानता नहीं था और वह यहाँ बड़ा मलहरा आए, मात्र 15 दिन में चुनाव जीतकर चले गए। तो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, चुनाव जनता ने लड़ा था। और रहा सवाल 2020 का, 2020 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा है वो उनका चुनाव नहीं था, वो प्रशासन ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव वो लड़ रहे हैं, अब उन्हें उनकी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, दोनों चुनाव में वेंकट मार साहब उनके साथ रहे। अब जब तीसरा चुनाव आया, तीसरी बार वो यहाँ चेहरा बन के आए हैं, अब आप उनसे दूरी है, रामसिया भारती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या बदलाव होगा, क्या लगता है आपको? बदलाव तो आपको 3 दिसंबर को आने वाले महीने, अगले वाले महीने में पता चलेगा। और ये बात सही है कि मैं उनका दोस्त रहा हूं और उन्होंने भी एक दोस्त बड़ा मलहरा को दिया है, ये सब आप लोगों को पता है। और वो अपने प्रत्येक मंच पर जाते हैं और अपने दोस्त के बारे में एक गाना गाया करते हैं। रिछारिया जी, उन्होंने हर मंच पे इस गाने को शेयर किया है। क्या दोस्ताना की जब बात ही आ गई तो कौन है वो दोस्त? दोस्त तो हमें पता नहीं है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन वो गाना जरूर ये गाया करते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। रिछारिया जी वो यह गाना गाया करते हैं अक्सर। अब देखना अगले माह की 3 दिसंबर के बाद वह इस गाने को बदल करके एक नया गाना स्टार्ट करेंगे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें पीना दिया है। आपके बयान से बड़ा उत्साह झलकता है और एक तरफ पता नहीं क्यों प्रद्युम्न सिंह से आपने इतना लगाव है, क्या है, बड़े रोमांटिक मूड में दिख रहे हैं। रोमांटिक मूड में नहीं है रिछारिया जी, हम आपको पता है जैसी संगत वैसी रंगत। इत्र बेचने वाला जैसा कुछ भी ना दे और अपने बगल में जो खड़ा रहता है उनके साथ वो सैंपल में ही उसको महका देता है। इसी तरह हम एक भगवान का भजन करने वाली, भगवान के कथा वाचने वाली साध्वी के साथ खड़े हैं, इसलिए भगवान का रंग हमारे ऊपर भी चढ़ गया है। कार्यकर्ताओं में जिस तरह का रामसिया भारती के पक्ष में उत्साह दिख रहा है, आपको लगता है वो वाकई में वोट में आप लोग परिवर्तित कर पाएंगे? ऐसा नहीं आप लोग उत्साहित रहे और भारतीय जनता पार्टी पर निकल ले? देखिए रिछारिया जी, अति उत्साह का कोई काम नहीं है, हम मास्टर आदमी हैं, हम गणित जानते हैं। आपने उपचुनाव देखा है 2020 का, 2020 में जो उपचुनाव हुआ था सेम वही कंडीशन का चुनाव हो रहा है। उस समय हमारा चुनाव 3 जगह था, आज हमारा चुनाव 2 जगह है। उस समय का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो उनके मत देख लो और अपोजिशन के मत देख लो, निश्चित रूप से उन्होंने एक वोट में भी वृद्धि नहीं की है, उनका सारा वोट डैमेज हुआ है और वो 50,000 वोट क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हमारी बहन रामसिया भारती जी के पक्ष में 1 लाख वोट से ज्यादा वोट करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि हम शिक्षक रहे और गणित आपको आता है, लेकिन कला उनके पास है,
कला बिल्कुल नहीं है, वो कला का तो हमने गीत सुना दिया है। अब वो गाना गाते हुए जब 3 तारीख के बाद जाएंगे तब उनका जो है देखने मिलेगा। नहीं, लेकिन उनका जिस तरह का मतदाताओं के बीच, आम जनता के बीच मुस्कुराते हुए चेहरे के बीच जाते हैं, उसके कई मायने निकलते हैं। कोई मायना नहीं निकलता है रेछारिया जी। उस व्यक्ति का दोहरा चरित्र है और उस व्यक्ति के चरित्र का उजागर हो चुका है। पहले वो विधायक रहा तो उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अगर अब कहीं वो चुनाव जीतता है तो अत्याचार को बढ़ावा देगा। इसलिए हम लोग उसको बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भोपाल पहुंचाएंगे। ऐसा तो नहीं आपकी दिल लगी बाहर निकल रही हो, क्योंकि आपके साथ अभी नगरीय निकाय चुनाव में आपके साथ जो हुआ सबने देखा। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें केवल पीड़ा इस बात की है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों का लगातार अपमान किया है और उन्होंने अपने परिवारवाद को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। उनका एक लड़का जो 20 साल की उम्र का है वो आता है और भगवान ग्राम है यहाँ पे 26 जनवरी को उन्होंने झंडा फहराया, हम लोगों की बेइज्जती की। क्या हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या हमारे यहाँ हेडमास्टर नहीं है? हमारे यहाँ उस भवन का कोई प्राचार्य महोदय नहीं है? जो इस तरीके से हम लोगों को बेइज्जत किया गया, हम लोगों को दबाया गया। अब क्या लगता है यहाँ पानी की समस्या को लेकर वहां जब बहुत जद्दोजहद बड़ा मलहरा में, यदि रामसिंह भारती जी को आशीर्वाद मिलता है तो अब क्या विजन रहेगा कांग्रेस का इस वोट? पानी के लिए तो जहां तक रेछारिया जी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ये बात सही है। और पहले भी अपने वक्तव्यों में सुश्री बहन जी ने ये बात बोली है कि जहां कंकर फेंकेंगे वहीं पानी दिखेगा आपको। इतना पानी के ऊपर ही कार्य किया जाएगा। अच्छा, चुनाव जीत के लिए कितने आश्वस्त है आप लोग? जीत के लिए हम लोग 100% आश्वस्त है। 100% निश्चित रूप से हम लोगों की जीत होगी। और रेछारिया जी एक बात और बता दे, मैं इस्तीफा दे के यहाँ पे आया हूँ। मेरे अंदर एक जो पीड़ा है वह पीड़ा आपको दर्द बयां कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में साइकिल वितरी जाती थी अपाहिज लोगों के लिए, बच्चियों के लिए। वहां पे उनका लड़का आता है, तहसीलदार की कुर्सी पे बैठता है, हमारे प्रिंसिपल को जो है उठा दिया जाता है। इस तरीके के हम लोगों के साथ बेइज्जती की गई है। यह भी हमारे एक इस्तीफे का कारण है और उनको जो है इस बेइज्जती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम लोग भुगता के छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको यहाँ, चूंकि कहा जाता है कि भैया लोधी समाज ज्यादा है और यादव समाज ज्यादा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने भी लोधी समाज से प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस ने भी रामसिंह भारती पर दाव लगाया, एक निर्दलीय चुनाव मैदान में है करण सिंह, तो क्या लगता है राजनीति में ध्रुवीकरण में कहाँ जाएगा लोधी समाज? देखिए रेछारिया जी, समाज एक बात बिल्कुल सही है। लोधी समाज के मतों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। 2,27,000 वोट है, उसमें से 40,000 वोट लोधी समाज का है और 40,000 वोट यादव समाज का है। और आपको निश्चित रूप से पता है आमने सामने चुनाव है, जहां दोनों समाज का वोट बहन जी को मिलेगा वहां चुनाव तो खत्म ही हो गया है। सामने वाले के लिए वोट ही नहीं बचे हैं। वो क्या मुंह दिखा के वोट मांग रहे हैं लोगों से? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे भैया हमारे पास तो लाडली बहना जैसी योजना है, हमने हर किसान के खाते में पैसे डाले हैं, तो उनके पास तो एक आधार है कि भैया हम दे रहे हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है। लाडली बहना जो है मामा मारिच जैसा एक छलावा है। जिस प्रकार से मामा मारिच ने चोला ओढ़कर सोने का रूप दिखाया था, ऐसा ही मामा ये दूसरा जो शिवराज सिंह बैठा हुआ है, यह भी लाडली बहनों को बहकावा 1,000 रुपए के मार्फत कर रहा है। और इसके बहकावे में हम लोगों को नहीं आना है। नहीं तो अगर इसके बहकावे में आ गए तो मारीच के पीछे जैसे भगवान राम गए थे, ऐसे ही हमारी जनता अगर उस मामा मारीच के पीछे जाएगी तो अभी तो 18 साल का वनवास हम लोगों ने काटा है। बचा हुआ बाकी जीवन हम लोगों को लंका में काटना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसके छलावे में नहीं आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भैया प्रद्युम्न सिंह लोधी विधायक जरूर है यहाँ पर, लेकिन चलाने वाला पर्दे के पीछे कोई और है। कहाँ तक क्या मानते हैं? जो भी हो पर्दे के पीछे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हस्ताक्षर उनके होते थे। असेंबली में वो जाते थे। रेछारिया जी वो बार बार असेंबली में यही बोला करते थे हम लोगों से गांव में कि हमने विकास के काम किए हैं। रूटीन वर्क में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। रेछारिया जी मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं आपसे, पिछले 5 सालों में उन्होंने विधानसभा के अंदर एक भी क्वेश्चन विधानसभा का नहीं लगाया है, एक भी ध्यान आकर्षण नहीं लगाया है। और वो कहता है कि हमने विकास के काम किए हैं, कोई भी उन्होंने विकास की योजना नहीं प्रस्तुत की है। उनका जो है छलावा
उनका दिखावा, उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है। क्या लगता है उनका विरोध आपके सपोर्ट में वोट हो पाएगा, परिवर्तन कर पाएंगे आप लोग? हमारे सपोर्ट में मतदाता वोट कर रहा है। बहन रामसिया जी चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रत्येक मतदाता रामसिया बनकर चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, धन बल बाहुबल सब चलता है चुनाव में, इस बार फिर आएगा वो? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। जितना धन बल बाहुबल उनके पास है, उससे ज्यादा फौज हमारे पास है, उससे ज्यादा पैसे, उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, उनसे ज्यादा जुनून हमारे कार्यकर्ताओं के पास है। उनके पास तो अकेला पैसा है, वो अकेले पैसे लगा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 लाख जनता पैसे लगा रही है। क्या लगता है अब चूंकि आगे कमलनाथ जी का भी दौरा है, बड़े बड़े नेताओं के दौरे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होंगे, तो निश्चित तौर पे अब वोट को साधने की जरूरत है। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोगों की तरफ से लगातार संपर्क किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है, और हम लोग जीत के प्रति बिल्कुल एकदम आश्वस्त हैं। हमारा मनोबल एकदम बढ़ा हुआ है, और आचार्य जी हमारा आत्मबल यह बोल रहा है कि हमारी जीत का अंतर प्रदेश में सबसे बड़ा अंतर होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे भयंकर साहब, जो यहाँ कांग्रेस के जन समर्थन में आए हैं, और उनका दावा है कि इस बार रामसिया भारती प्रचंड बहुमत से जीतकर बड़ा मलहरा से जाएंगी और एक बार फिर जनता उन्हें सेवा करने का मौका भी देगी। बनी रही महाकाव्य न्यूज के साथ, मैं हूँ राखी रिछारी। नमस्कार।